आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिशा रवि को बेल देते हुए जज ने कहा, असहमति राजद्रोह नहीं है। दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई गुहार, भाषण बीच में ही छोड़कर मंच से उतरी प्रियंका गांधी। यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर तोड़कर इनोवा कार पर पलटा टैंकर, 7 की मौत। कोयला तस्करी, अभिषेक की पत्नी से पूछताछ खत्म। उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला का मायका पक्ष भी परिवार का हिस्सा। परिवार के 7 लोगों के हत्यारिन शबनम की फांसी टली, राज्यपाल के पास याचिका लंबित होने से फंसा पेच। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जांच की सीमित मंजूरी मिली। सोने चांदी के रेट में आया बदलाव, जाने गोल्ड का आज का भाव क्या है। फिटनेस की क्वीन मलाइका अरोरा ने अपने कुत्ते के साथ खेलते हुए वीडियो किया शेयर। और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर विराट कोहली का जवाब, जीत लेगा आपका दिल। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गई 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी है। एक निजी चैनल के अनुसार दिशा रवि को दिल्ली की तिहाड़ जेल से मंगलवार देर रात रिहा कर दिया गया। पुलिस ने दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत में पेश करते हुए कहा था कि दिशा रवि टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर है और इस डॉक्यूमेंट को बनाने और इसे प्रसारित करने में उनकी मुख्य भूमिका है। दिशा रवि पर लगे आरोपों पर एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या किसी हानि न पहुंचाने वाले टूलकिट का एडिट होना कोई जुर्म है। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस समर्थन कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को मथुरा के पाली खेरा मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर करारे हमले किए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाषण में पीएम मोदी को केंद्रित कर रखा। इस दौरान राजस्थान भरतपुर की एक दुष्कर्म पीड़ित युवती प्रियंका गांधी के भाषण के बीच में सुरक्षा घेरे के अंदर आ गई। उसके साथ उसके परिजन भी मौजूद थे। इस युवती तथा साथ में मौजूद एक अन्य युवक के आने से प्रियंका ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और उस दुष्कर्म पीड़िता के पास जा पहुंची। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर इनोवा कार पर पलट गया। दुर्घटना में इनोवा कार में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना बड़ा था कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मरने वालों में से 4 एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसे का शिकार हुआ परिवार हरियाणा के जिंद जिले का रहने वाला था। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम नवनीत चहल और एसएसपी गौरव भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस कर्मियों ने एक्सप्रेसवे कर्मचारियों के साथ मिलकर सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में पलटे टैंकर से काफी देर तक डीजल सड़क पर फैलता रहा। कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार पर सीबीआई की कार्रवाई से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीबीआई मंगलवार को इस घोटाले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ करने उनके आवास पर पहुंच गई। कुछ ही देर में पूछताछ शुरू हो गई। बता दें कि इससे पहले सोमवार को रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई के समन का जवाब देते हुए कहा है कि कथित कोयला चोरी घोटाले में पूछताछ के लिए केंद्रीय एजेंसी अपना एक दल मंगलवार को उनके घर पर भेजे। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। सीबीआई ने रविवार को जांच में शामिल होने के लिए रुजिरा को समन भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला के संपत्ति उत्तराधिकार मामले में एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाहिता के मायके पक्ष के उत्तराधिकारियों को बाहरी नहीं कहा जा सकता, वे महिला के परिवार के ही माने जाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15A(d) में महिला के पिता के उत्तराधिकारियों को महिला की संपत्ति के उत्तराधिकारियों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने महिला के देवर के बच्चों की याचिका खारिज कर दी, जिसमें महिला द्वारा अपने भाई के बच्चों को संपत्ति दिए जाने को चुनौती दी गई थी।
अमरोहा 52 खेरी हत्याकांड की दोषी शबनम की फांसी एक बार फिर टल गई है। अमरोहा में जनपद न्यायालय ने अभियोजन से कातिल शबनम का ब्यौरा मांगा था, लेकिन उसके अधिवक्ता की ओर से राज्यपाल को दया याचिका दाखिल कर दी गई। फिर से दया याचिका दाखिल होने के कारण फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं हो सकी। शबनम की फांसी को लेकर मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। पहले ही माना जा रहा था कि जिला जज की अदालत में शबनम की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अगर इसी रिपोर्ट में कोई याचिका लंबित नहीं पाई गई तो शबनम की फांसी की तारीख तय की जा सकती है। शबनम के वकील ने कुछ दिन पहले ही फिर से दया याचिका के लिए राज्यपाल से गुहार लगाते हुए जिला जेल रामपुर प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपा था। ईरान के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को एक अहम समझौते के तहत उसके परमाणु कार्यक्रम तक सीमित पहुंच की इजाजत दे दी गई है। ईरान का यह फैसला कई मायनों में अहम है। दरअसल इससे पहले ईरान ने इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के जांचकर्ताओं को सहयोग न करने की घोषणा की थी, जिसके बाद तेहरान और एजेंसी के बीच एक अस्थायी समझौता किया हुआ था। ईरान की मौजूदा स्वीकृति इसी समझौते का परिणाम है। आपको यहाँ यह बता दें कि ईरान की संसद में पिछले वर्ष के अंत में एक कानून पारित किया गया था। इसमें कहा गया था कि यदि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर लगे प्रतिबंध नहीं हटाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों के निरीक्षण को आंशिक रूप से स्थगित किया जाएगा। सोने चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पिछले कई दिनों से दोनों धातुओं में हो रही गिरावट में अब तेजी नजर आने लगी है। मंगलवार को सराफा बाजार में सोने के मुकाबले 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक के सोने के दाम में तेजी देखने को मिली। कल 24 कैरेट गोल्ड का भाव सोमवार के मुकाबले 289 रुपए चढ़कर 46,928 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी 1,141 रुपए की छलांग के साथ 70,511 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। बता दें कि इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1,000 रुपए का अंतर आ सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिटनेस के क्वीन मलाइका अरोरा ने अपने टुगिया कोको के साथ खेलने का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। 47 साल की अभिनेत्री मलाइका अपने कोको के पीछे भागती हुई दिखाई दी और साथ ही डांस करते हुए भी नजर आई। मलाइका अरोरा अपने योगा वीडियो और डांस वीडियो शेयर करती रहती है। इसी के साथ एक्ट्रेस अपने फैंस के साथ और उनके लिए ब्यूटी टिप्स, कुकिंग टिप्स से लेकर अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खास बात को अक्सर शेयर किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच आज यानी बुधवार से अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम पर खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया अगर जीत दर्ज करती है तो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। घरेलू सरजमीन पर धोनी की कप्तानी में भारत ने 21 टेस्ट मैच जीते हैं और विराट कोहली इस सीरीज के दूसरे टेस्ट में इस रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। डे नाइट टेस्ट से पहले जब उनसे धोनी के रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब से सबका दिल जीत लिया। विराट ने कहा, यह बिल्कुल बेकार सी बातें हैं जो शायद बाहर से देखकर अच्छा लगता है कि दो अलग अलग लोगों की तुलना की जा रही हो, लेकिन इसका हम सब पर कोई असर नहीं पड़ता है। हम सभी के बीच में एक दूसरे के लिए समझ और सम्मान है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।